बोलने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, एक एक करके इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ वंस, वंस का मतलब है एक बार। वंस का प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है। इस वीडियो में सभी प्रयोग सीखेंगे। सेंटेंस है, एक बार मैं खाना खाना चाहता हूँ, मतलब मैं भोजन करना चाहता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू ईट द फूड वंस। इसी प्रकार से एक बार तुम कोशिश कर सकते हो, यू कैन ट्राई वंस। यू कैन ट्राई वंस, तुम लोग एक बार कोशिश कर सकते हो। एक बार हम लोग उससे मिलेंगे, तो सेंटेंस बनेगा वी विल मीट हिम वंस। वी विल मीट हिम वंस, हम लोग एक बार उससे मिलेंगे। वंस को सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। अगर लास्ट में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में करते हैं तो वंस लिखने के बाद, वंस लिखने के बाद आपको एक कॉमा लिखना होगा। इसके बाद आप सेंटेंस को शुरू करेंगे। एक बार रवि ने किताब पढ़ लिया, तो रवि रेड द बुक वंस। रवि रेड द बुक वंस, एक बार रवि ने किताब पढ़ लिया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला यूज है वंस का, एट लीस्ट वंस। इसका मतलब है कम से कम एक बार। कम से कम एक बार मीन्स एट लीस्ट वंस। एग्जाम्पल है, कम से कम एक बार अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश एट लीस्ट वंस। स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलो एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। कम से कम एक बार उससे मिलो, मीट हिम एट लीस्ट वंस। मीट हिम, उससे मिलो एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। कम से कम एक बार मैं यह सीखना चाहता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू लर्न इट एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार। कम से कम रेशम एक बार यहाँ आना चाहती है। रेशम वांट्स टू कम हियर एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बहुत सारे बना सकते हो। यूज ऑफ वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक समय की बात है। एक समय की बात है मतलब वंस अपॉन अ टाइम। इसे स्टोरी में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस है, एक समय की बात है, इस गांव में एक राजा रहा करता था। तो सेंटेंस बनेगा वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन दिस विलेज। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहा करता था, इन दिस विलेज, इस गांव में। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक समय की बात है, यहाँ एक नदी था, मतलब अब नदी नहीं है, नदी को खेत बना लिए हैं, नदी को मैदान बना लिए हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिवर हेयर। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है, देयर वाज अ रिवर, एक नदी था, हेयर मीन्स यहाँ। एक समय की बात है, यहाँ एक झोपड़ी था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हट हेयर। यहाँ पर हट मीन्स होता है झोपड़ी। एट वंस, एट वंस का मतलब होता है शीघ्र या तुरंत या फौरन, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेंटेंस में प्रयोग करेंगे शीघ्र वहां जाओ, गो देयर एट वंस। गो देयर एट वंस, शीघ्र वहां जाओ। शीघ्र उसका मदद करो, हेल्प हिम एट वंस। हेल्प हिम एट वंस, शीघ्र उसका मदद करो। शीघ्र इस काम को करो, डू दिस वर्क एट वंस। डू दिस वर्क एट वंस, शीघ्र इस काम को करो। शीघ्र मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर एट वंस। आई वॉन्ट टू गो देयर एट वंस, शीघ्र मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से कई सारे बना सकते हो। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभी। जब भी आप बोलते हैं कभी कभी तो प्रयोग करेंगे वंस इन अ वाइल। जैसे एग्जांपल है, मैं कभी कभी उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ वाइल। आई मीट हिम वंस इन अ वाइल, मैं कभी कभी उससे मिलता हूँ। वो कभी कभी बस से जाता है, ही गोज बाय बस वंस इन अ वाइल। तुम लोग कभी कभी बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल मीन्स कभी कभी। हम लोग कभी कभी मैच खेलते हैं, वी प्ले द मैच वंस इन अ वाइल। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वंस इन अ वाइल की मदद से।
अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, मतलब आप बोलते हैं बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं बार बार वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन एंड अगेन। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ, अगेन एंड अगेन, बार बार। रवि बार बार गलती करता है, रवि मेक्स मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। रवि मेक्स मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, रवि बार बार गलती करता है। तुम बार बार उसे गाली देते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू अब्यूज हिम अगेन एंड अगेन। यू अब्यूज हिम, तुम उसे गाली देते हो, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। हम लोग बार बार किताब पढ़ते हैं, वी रीड द बुक अगेन एंड अगेन। वी रीड द बुक अगेन एंड अगेन, हम लोग बार बार किताब पढ़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब होता है एक ही समय में। एक ही समय में मतलब है एक ही समय में कोई दो लोगों ने कोई काम किया, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक ही समय में हम लोग काम करना शुरू किए, वी स्टार्टेड वर्किंग एट द सेम टाइम। वी स्टार्टेड वर्किंग, हम लोगों ने काम करना शुरू किए, एट द सेम टाइम, एक ही समय में। एक ही समय में उसने कॉल किया, ही मेड अ कॉल एट द सेम टाइम। ही मेड अ कॉल, उसने कॉल किया, एट द सेम टाइम, एक ही समय में। एक ही समय में मैं वहां जाना चाहता हूँ, मतलब जब वो जाएगा तब मैं भी जाना चाहता हूँ, मतलब एक ही समय में। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू गो देयर एट द सेम टाइम। एक ही समय में रवि किताब लेना चाहता है, तो सेंटेंस बनेगा रवि वॉन्ट्स टू टेक अ बुक एट द सेम टाइम। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वन बाय वन, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके, बारी बारी से। तो सेंटेंस बनेगा एक एक करके बाहर जाओ, गो आउटसाइड वन बाय वन। एक एक करके अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश वन बाय वन। स्पीक इंग्लिश वन बाय वन, एक एक करके अंग्रेजी बोलो। एक एक करके यहाँ आओ, कम हेयर वन बाय वन। इसे स्पीकिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, कम हेयर वन बाय वन। ऐसे सेंटेंसेस तरह तरह के बनाते हैं। एक एक करके किताब पढ़ो, रीड द बुक वन बाय वन। रीड द बुक वन बाय वन, एक एक करके किताब पढ़ो। तो ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से कई सारे बना सकते हो वन बाय वन की मदद से। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली बार। पहली बार बोलते हैं तो बोलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, पहली बार मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने उसे देखा। पहली बार मैं पहाड़ पर चढ़ा, आई क्लाइम्ड अप द माउंटेन फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम आप देख पा रहे सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जा रहा है। पहली बार वो अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। पहली बार तुम यह काम कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार तुम यह किताब, तुम यह काम, तुम यह चीजें कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाए जा सकते हैं। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी या उसी समय। एग्जाम्पल है, उसी समय मैं वहां से आ गया, जस्ट देन आई केम फ्रॉम देयर। जस्ट देन, उसी समय, आई केम फ्रॉम देयर, मैं वहां से आ गया। उसी समय रवि काम करने लगा, जस्ट देन रवि स्टार्टेड वर्किंग। रवि स्टार्टेड वर्किंग, रवि काम करने लगा। उसी समय हम लोग किताब पढ़ रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा जस्ट देन वी वर रीडिंग द बुक। जस्ट देन, उसी समय, वी वर रीडिंग द बुक, हम लोग किताब पढ़ रहे थे। उसी समय तुम रो रहा था, जस्ट देन यू वर वीपिंग। जस्ट देन, उसी समय, यू वर वीपिंग, तुम रो रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। एग्जाम्पल है, वो अब तक नहीं आया है, तो सेंटेंस बनेगा he has not come by now। he has not come by now, वो अब तक नहीं आया है। वे लोग अब तक सो रहे हैं, they are sleeping by now। they are sleeping by now, वे लोग अब तक सो रहे हैं। रोहित अब तक बाजार नहीं गया है, रोहित has not gone to market by now। रोहित has not gone to market by now, रोहित अब तक बाजार नहीं गया है।
राइट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी मतलब राइट नाउ। एग्जाम्पल है, मैं अभी अभी आया, आई केम राइट नाउ, आई केम राइट नाउ, मैं अभी अभी आया। तुम लोग अभी अभी यह काम पूरा किया, यू कंप्लीटेड दिस वर्क राइट नाउ, यू कंप्लीटेड दिस वर्क, तुमने यह काम पूरा किया। राइट नाउ मीन्स अभी अभी। हम लोग अभी अभी बाजार पहुंचे, वी रीच्ड द मार्केट राइट नाउ। वो अभी अभी उससे गाली दिया, ही अब्यूज्ड हिम राइट नाउ, ही अब्यूज्ड हिम, वो उसे गाली दिया, ही अब्यूज्ड हिम राइट नाउ मीन्स अभी अभी मतलब तुरंत। इन अ फ्यू वर्ड्स का मतलब है कुछ शब्दों में। जैसे मुझे कुछ शब्दों में अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन अ फ्यू वर्ड्स। मैं यह कुछ शब्दों में बता सकता हूँ, आई कैन टेल इट इन अ फ्यू वर्ड्स। रवि ने उस घटना के बारे में कुछ शब्दों में मुझे बताया। तो सेंटेंस बनेगा, रवि टोल्ड अबाउट दैट एक्सीडेंट इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ शब्दों में बताया, कुछ शब्दों में मुझे बताया, ऐसे हम बोल सकते हैं। बीट बाय बीट इसका मतलब है धीरे धीरे, जैसे आप बोलते हैं स्लोली स्लोली, मतलब बीट बाय बीट। धीरे धीरे रवि अंग्रेजी सीख रहा है, रवि इज लर्निंग इंग्लिश बीट बाय बीट। बीट बाय बीट मीन्स धीरे धीरे। धीरे धीरे हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन बीट बाय बीट। धीरे धीरे रोहन किताब पढ़ रहा है, रोहन इज रीडिंग द बुक बीट बाय बीट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।